नमस्कार दोस्तों, बाइबल वर्स चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बाइबल के वचन को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, यह सीखते हैं। आज हम जानेंगे विश्वास बढ़ाने वाले 5 वचन। इन वचन से हमें अपने विश्वास को मजबूत करने और जीवन में शांति पाने में मदद मिलेगी। आइए, पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें इस वीडियो के माध्यम से तेरे वचन को समझने का अवसर दे रहा है। कृपया हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम तुझे अच्छे से जान सकें और अपने जीवन में तेरे विश्वास को बढ़ा सकें। हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। वचन 1, इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास उस बात का निश्चय है जिसकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देती। ये वचन विश्वास की शक्ति को उजागर करता है। विश्वास न केवल एक उम्मीद है, बल्कि यह उस चीज का ठोस निश्चय है जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे परमेश्वर का प्रेम, आशीर्वाद और उसकी योजनाएं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उसकी उपस्थिति और मार्गदर्शन अनुभव होता है, भले ही हम उसे अपनी आंखों से न देख सकें। विश्वास हमारी आत्मा को स्थिर करता है और यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस और ताकत देता है। विश्वास हमें यह समझने की क्षमता देता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है और वह हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। वचन 2, भजन संहिता 46 का 10। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान ठहरूंगा, मैं पृथ्वी पर महान ठहरूंगा। ये वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन के शोर शराबे और समस्याओं में हमें कभी कभी शांति से बैठकर परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। जब हम जीवन की उलझनों में फंस जाते हैं, तब परमेश्वर हमें यह याद दिलाता है कि हमें उसकी शक्ति और महानता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें कि वह हमारी सारी परेशानियों और चुनौतियों का समाधान कर सकता है। इस वचन का अर्थ यह है कि हमें खुद को नियंत्रित करना और परमेश्वर के मार्गदर्शन में शांति से चलने की आवश्यकता है। जब हम शांति से परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो वह हमारे दिल और मन को शांति और शक्ति प्रदान करता है। वचन 3, यशायाह 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबराओ मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह वचन परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और समर्थन की गहरी समझ देता है। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें डर और घबराहट महसूस होती है, लेकिन ये वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वह हमारे सभी डर को समाप्त करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। वह हमें अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहता है, जो उसकी शक्ति और समर्थन का प्रतीक है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हमें हर स्थिति में मजबूत करेगा, चाहे कोई भी संकट हो। यह हमें आत्मविश्वास देता है कि परमेश्वर के साथ हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वचन 4, रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में कार्य करता है और चाहे जो भी परिस्थिति हो, वह हमेशा हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। हम ये समझते हैं कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार और मार्गदर्शन हमें हमेशा अच्छे परिणाम तक ले आता है। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम चाहता है और हमें उसकी योजना में विश्वास करना चाहिए। हम कभी नहीं जान सकते कि हमारी कठिनाइयों के पीछे परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है। वचन 5, फिलिप्पियों 4 का 13। मैं मसीह के द्वारा उस सब कुछ को कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। ये वचन हमें यह समझाता है कि हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मसीह के द्वारा चलते हैं तो हमें उस अद्वितीय शक्ति का अनुभव होता है जो हमें हर कठिनाई से पार करने में मदद करती है। ये वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, मसीह की शक्ति से हम उन्हें पार कर सकते हैं। जब हम अपनी खुद की शक्ति पर निर्भर होते हैं तो हम थक सकते हैं, लेकिन जब हम मसीह के द्वारा काम करते हैं तो हम अनंत शक्ति पाते हैं जो हमें हर काम में सफलता देती है। आमीन। अब हम इन 5 वचनों को एक सशक्त कहानी के माध्यम से समझते हैं।
ये कहानी एक युवक की है जो अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहा था। उसे लगता था कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन फिर उसने बाइबल के वचनों को पढ़ा और उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर उसके साथ है। इब्रानियों 11 का 1 का वचन उसे यह समझने में मदद करता है कि विश्वास केवल उन चीज़ों पर नहीं होता जिन्हें हम देख सकते हैं, बल्कि हमें उन चीज़ों पर भी विश्वास रखना होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। फिर भजन संहिता 46 का 10 का वचन उसे शांत रहने और परमेश्वर के पास जाने की प्रेरणा देता है। वह जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है। यशायाह 41 का 10 ने उसे यह एहसास दिलाया कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ है और वह उसे अपनी शक्ति से सहारा देता है। अब उसे डरने की जरूरत नहीं थी। रोमियो 8 का 28 ने उसे यह समझाया कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य है और परमेश्वर उसे किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ले जा रहा है। अंत में जब उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा तो उसने फिलिप्पियों 4 का 13 को याद किया और महसूस किया कि मसीह के द्वारा वह हर समस्या को पार कर सकता है। तो आइए हम निर्णय लेते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आएं, हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसके वचन हमें साहस देते हैं और हमें बताते हैं कि हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए हम समाप्ति प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें तेरे वचनों से मार्गदर्शन दे रहा है। हमें तेरे विश्वास और साहस से भर दे ताकि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखें और तेरे मार्ग पर चल सकें। कृपया हमें अपना प्रेम और शांति देने का आशीर्वाद दे ताकि हम दूसरों तक भी तेरा संदेश पहुंचा सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आपको कौन सा वचन सबसे अच्छा और प्रेरणादायक लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों को जानने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह और भी बढ़ता है। इससे हमें और भी शानदार वचन और वीडियो आपके लिए लाने का प्रेरणा मिलती है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।